हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 4 शेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मेंसुरेशन के 3 पार्ट बनाए हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपके सामने मेंसुरेशन इंट्रोडक्शन दिया था, बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको समझाया था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था आयतन और क्षेत्रफल दोनों में मूल रूप से क्या अंतर होता है। और तीसरे पार्ट में मैंने आपको बता रखा है यूनिट मात्रक कैसे बनते हैं और कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक वो तीनों पार्ट नहीं देखे तो दोस्तों उन्हें हमारे चैनल पर जाकर पहले देखिए, जिनका तीनों पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप जाकर उन पार्टों को देख सकते हैं। और दोस्तों अच्छे से सीरीज से पढ़ें, क्योंकि मेंसुरेशन में आप बहुत सारा मैटर पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बस उसके लिए आपको सीरीज से पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसी के बाद देखना आप पार्ट 4। और देखिए जो आज का पार्ट 4 है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मतलब महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज जोड़े। जैसे मैंने यहां पर लिखा भी है कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं वो समकोण त्रिभुज में बनते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, उसी में ट्रिपलेट्स बनते हैं और वो ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं। दोस्तों नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ट्रिपलेट्स का एग्जाम्पल है 6, 8, 10। 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट्स है। 9, 40, 41 ये भी एक ट्रिपलेट्स है। 16, 63, 65 ये भी एक ट्रिपलेट्स है। तो दोस्तों ये जो ट्रिपलेट्स आपके बनते हैं ये कैसे बनते हैं, इस ट्रिपलेट्स को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। और बिल्कुल भी आपको जो जो प्रकार आते हैं ट्रिपलेट्स के, 3-4 प्रकार आते हैं, वो आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। फिर आपको ट्रिपलेट्स याद रहेंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चन में लॉजिकली सिर्फ ट्रिपलेट्स के बेस पे उन्हें सॉल्व कर दोगे, उसमें हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हमें क्वेश्चन को जल्दी से करना है। और दोस्तों देखिए ये नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल भाई यदि आपने ट्रिपलेट्स नहीं करे तो आप क्षेत्रमिति भूल जाइए, आप क्षेत्रमिति को नहीं कर सकते। और बिल्कुल भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन ट्रिपलेट्स आपको याद है तो आप फटाके से क्वेश्चन कर सकते हो और एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आज आप ट्रिपलेट्स समकोण त्रिभुज की जोड़े सीख कर जाओगे। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज की जोड़े। मतलब समकोण त्रिभुज की जोड़े क्या होती हैं? समकोण त्रिभुज की जोड़े क्या होती हैं? ट्रिपलेट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज में ही हमने बोला है ये जोड़े लग सकती हैं, जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। अब दोस्तों थोड़ा बेस से समझिए, यहां पर क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है 3 संख्याओं का ऐसा जोड़ा। अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा है समकोण त्रिभुज की जोड़े मतलब ट्रिपलेट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो ट्रिपलेट्स आपका होता है, ट्रिपलेट्स आपका ट्रीप्लेट्स ऐसे आपका बनता है ट्रिपलेट्स। अब ट्री का मतलब होता है 3 और प्लेट्स का मतलब होता है जोड़े। बोल सकते 3 संख्याओं के जोड़े जो यहां पर भी लिखा गया है। 3 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसे हम समकोण त्रिभुज की भुजा के मान बोल सकते हैं। तो दोस्तों ट्री मतलब 3 होता है, प्लेट्स मतलब जोड़ होता है। तो यहां पर भी लिख दिया 3 संख्याओं का ऐसा जोड़ जिसे हम समकोण त्रिभुज की भुजा बोल सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज की भुजा बोल सकते हैं मतलब A, B और C। समकोण त्रिभुज की भुजा बोल सकते हैं मतलब A, B और C, इसे हम समकोण त्रिभुज की भुजा बोल सकते हैं। अब देखिए और क्या लिखा है, इस जोड़ में सबसे बड़ा मान होगा वो त्रिभुज का कर्ण होगा। तो दोस्तों
दोस्तों बहुत ध्यान रखना है कि जोड़ में जो सबसे बड़ा मान होगा, जोड़ में जो सबसे बड़ा मान होगा वो समकोण त्रिभुज का क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज का बिल्कुल कर्ण होगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होता है, कर्ण जो 90 डिग्री के सामने होता है कौन है, सी है। तो बोल सकते हैं सी जो आपका होगा, सी जो आपका होगा वो क्लियरली सी जो आपका होगा वो त्रिभुज की अन्य भुजाओं से बड़ा होगा। अन्य भुजाओं से बड़ा मतलब ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा मान होता है। तो क्लियरली कर्ण आपका बी से भी बड़ा होगा और कर्ण आपका ए से भी बड़ा होगा। यहां पर मैंने लिख दिया कर्ण आपका ए से भी बड़ा है और कर्ण आपका बी से भी बड़ा है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में जो जोड़े आती हैं उसमें सबसे बड़ा मान क्या होता है, सबसे बड़ा मान कर्ण होता है जो अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। अब दोस्तों देखिए आगे बढ़िए, यहां से क्या लिखा है, तथा आधार और लंब, आधार और लंब, आधार और लंब के जो मान होते हैं उन्हें आप आपस में बदल सकते हो। आधार लंब के मान आपस में बदल सकते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसके मान, आधार और लंब के मान आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। मतलब ये जो ट्राइएंगल है, ये जो ट्राइएंगल है कौन सा ट्राइएंगल है, समकोण त्रिभुज का ट्राइएंगल है, जिसमें आप बोल सकते हैं कर्ण सबसे बड़ा मान है, कर्ण सबसे बड़ा मान है तो सी सबसे बड़ा है। ये तो आपका फिक्स रहता है, लेकिन यहां पर लिखा है आधार और लंब के मान आपस में बदल सकते हो। मतलब आधार लंब के मान आपस में बदलें तो बी और ए एक दूसरे की जगह आ जा सकते हैं, बी और ए एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। यहां पर ए जा सकता है, यहां पर बी जा सकता है। तो आधार लंब देख लो, बी ए से ए बी हो सकता है, आधार लंब आपस में इंटरचेंज हो गए दोस्तों, लेकिन कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा मान रहेगा और वो हमेशा फिक्स रहता है। अब देखिए दोस्तों, जो ये समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं, यहां से पढ़िए, ये जोड़े पाइथो पर आधारित होती हैं, पाइथो पर बेस होती हैं। पाइथो आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो पाइथो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसे शॉर्ट में लिखना बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो पाइथो के आधार पर आपकी क्या बनती है, समकोण त्रिभुज की जोड़े बनती हैं। और पाइथो याद रखना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और दोस्तों ये जो जोड़े होती हैं ये सभी त्रिभुज में वर्क नहीं करती, सभी त्रिभुज में इनका यूज नहीं कर सकते। तो लिखा भी गया है ये जोड़े सभी त्रिभुज में नहीं लगा सकते। सभी त्रिभुज में नहीं लगा सकते मतलब सामान्य त्रिभुज में नहीं लगा सकते, समबाहु त्रिभुज में नहीं लगा सकते, विषमबाहु त्रिभुज में नहीं लगा सकते, समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं लगा सकते, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी नहीं लगा सकते, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी नहीं लगा सकते। ये जोड़े केवल समकोण त्रिभुज में वर्क करेंगी। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का रहेगा, एक कोण आपका 90 डिग्री का रहेगा, उसी त्रिभुज में आप इनको वर्क करा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, सभी त्रिभुज में समकोण की जो जोड़े होती हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, वो फॉलो नहीं करेंगे भाई, वो केवल समकोण त्रिभुज में आपके फॉलो करेंगे जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का रहेगा। इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना ताकि छोटा छोटा बेस आपको पता हो। अब दोस्तों सीखते हैं कि ट्रिपलेट्स बनते कैसे हैं और कौन कौन से ट्रिपलेट्स हमें याद करने हैं। अब देखिए यहां पर जो मैंने पहला प्रकार लिया है, जो मैंने पहला प्रकार लिया है उसमें मैंने क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज जोड़े अनुपात से, समकोण त्रिभुज जोड़े अनुपात रेशियो से हमें सीखना है। तो आपको जो रेशियो से सीखना है दोस्तों, उसके लिए छोटा सा बेस, आपको एक अनुपात याद रखना है। आपको वो अनुपात याद रखना है 3, 4 और 5। ये अनुपात आपको याद रखना है और इस अनुपात के बेस पर बहुत सारी जोड़े बनेंगी जो मैं आपको बाद में नोट डाउन करवाऊंगा। अब दोस्तों देखिए अनुपात क्या याद करना है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5। और जिसमें मैंने बताया था कर्ण आपका सबसे बड़ा रहता है,
कर्ण आपका सबसे बड़ा रहता है तो कर्ण हम बोलेंगे 5 सबसे बड़ा है, तो कर्ण आपका सबसे बड़ा रहेगा, मतलब 5 आपका कर्ण रहेगा। बाकी आप आधार लंब को इंटरचेंज कर सकते हो, जहां मैंने 4 रखा है वहां 3 रख सकते हो, और जहां मैंने 3 रखा है वहां 4 रख सकते हो, क्योंकि आधार लंब आपस में बदल सकते हो, लेकिन आपका कर्ण हमेशा सबसे बड़ा रहेगा और वो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा। तो दोस्तों याद कर लीजिए, रेशियो क्या याद करना है, 3 4 5, कर्ण सबसे बड़ा मतलब 5। अब दोस्तों देखिए, इन्हें आप बोल सकते हो कि हमने क्या रेशियो याद करा है, 3 4 और 5, ये रेशियो हमने याद करा है 3 4 और 5। अब दोस्तों देखिए, इसे थोड़ा प्रूफ भी कर लीजिए। आपने पाइथो पर आधारित बोला था, आपने किस पे आधारित बोला था, पाइथो पर आधारित, मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब दोस्तों पुटिंग करना है, पाइथो पर आधारित है तो आधार 3 का वर्ग प्लस लंब 4 का वर्ग प्लस लंब 4 का वर्ग बराबर सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग। तो चेक करते हैं, 9 16 और 25, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो देखते हैं 9 और 16 यदि ऐड करें तो 25 आएगा, और 25 के इक्वल 25। तो दोस्तों बिल्कुल प्रूफ हो रहा है, कौन सा रेशो, 3 4 5। तो 3 4 5 आपकी समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं, 3 4 5 आपकी समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं। अब दोस्तों रेशियो याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, 3 4 5। अब दोस्तों देखिए, जो आपके रेशियो होते हैं 3 4 5, 3 4 5, इस रेशियो के आधार पर आपको बहुत सारी जोड़े याद करनी है। जैसे हम बोल देते हैं, आपको सिर्फ इनकी टेबल पढ़नी है, मतलब 3 4 5 रेशियो तो याद कर लिया, 3 4 5 रेशियो तो याद कर लिया। अब इनकी टेबल पढ़ दो। 3 की टेबल आप बोल सकते हैं 6 9 12, 6 9 12। 4 की टेबल 8 12 16, और भाई 5 की टेबल 10 15 और 20। तो टेबल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 की टेबल, 4 की टेबल और 5 की टेबल। अब दोस्तों देखिए, यहां पर आप बोल सकते हैं 3 4 5 हमारी जोड़ है, वैसे ही 3 4 5 आपकी जोड़ है, वैसे ही आपकी 6 8 और 10 आपकी जोड़ है, 6 8 10 आपकी जोड़ है। इसे भी आप चेक कर सकते हो कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 बराबर 10 का वर्ग 100, तो आपको 100 बराबर 100 मिलेगा। इसी प्रकार से आप और बोल सकते हैं, और देखिए 9 12 15, 9 यहां पर 12 और 15 आपका सबसे बड़ा कर्ण रहेगा। तो 9 12 15 भी एक जोड़ है। अब दोस्तों अगली जोड़ कौन सी है, 12 16 20, 12 16 20 आपकी जोड़ है। तो 12 16 20 को भी रख के देख लीजिए, 12 16 20, 12 16 20, 12 16 और 20। तो क्लियरली 12 16 20 भी आपकी जोड़ है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा रहेगा, तो कर्ण में हमेशा बड़ा मान रखना। अब दोस्तों आपकी जोड़े क्या बन गई, 3 4 5, ये आपको रेशियो याद करना है, और फिर इनके पहाड़े आपको पढ़ने हैं। तो 6 8 10 आपकी जोड़ है, 9 12 15 फिर आपकी जोड़ है, और 12 16 20 ये भी आपकी एक ट्रिपलेट्स है, एक जोड़ है। अब दोस्तों ये अनंत जाती हैं, ये अनंत जाती हैं, ये अनंत जाती हैं, क्योंकि 3 का पहाड़ा आप अनंत पढ़ सकते हो, 4 का पहाड़ा भी अनंत पढ़ सकते हो, और 5 का पहाड़ा भी अनंत पढ़ सकते हो। तो सेट कर लीजिए 3 4 5 रेशियो, फिर आपको उनकी टेबल पढ़नी है। तो 6 8 10 बनेगा, 9 12 15 बनेगा, 12 16 20 बनेगा। अब दोस्तों इतना तो आप समझ गए कि ये जो समकोण त्रिभुज की जोड़े होती हैं ये रेशियो से बनती हैं, 3 4 5 रेशियो से बनती है। अब दोस्तों देखिए, ये आप थोड़ा देख लीजिए,
अनुपात से कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े, अनुपात से कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े मतलब जो भी आपने अनुपात सीखा है 3 4 5, उससे इंपॉर्टेंट जोड़े कौन कौन सी, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में। तो आपकी पहली जोड़ है 3 4 5, 6 8 10, 9 12 15, 12 16 20, ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं, 15 20 25, 18 24 30 और 21 28 35। और दोस्तों पहाड़े 3 और 4 के आप अनंत चला सकते हो, 3 4 5 के पहाड़े, और बहुत सारी जोड़े बनेंगी। तो ये जो रेशियो के बेस पर आधारित जोड़े हैं इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप अभी से इनको याद कर लो। 3 4 5 रेशियो पर आधारित 3 4 5 के पहाड़े पढ़ने हैं और आपको ये सभी जोड़ याद हो जाएंगी और धीरे धीरे इनको माइंड में सेट कर लीजिए। बाद में आपको प्रॉपर याद रखना है कि 21 28 35 एक जोड़ है, 12 16 20 एक जोड़ है, 15 20 25 एक जोड़ है, 6 8 10 एक जोड़ है, 18 24 30 एक जोड़ है। तो अभी से आप कर लो 3 4 5 रेशो से सिर्फ 3 4 5 का पहाड़ा पढ़ना है और अनंत पढ़ सकते हो, बहुत सारी जोड़े बनेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। ये सेकंड प्रकार है, ये सेकंड प्रकार है दोस्तों। देखिए सेकंड प्रकार किसको दिया है, समकोण त्रिभुज की जोड़े। समकोण त्रिभुज की जोड़े मतलब दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज की जोड़े का ट्रिपलेट्स। जब छोटी भुजा आपकी विषम हो, छोटी भुजा आपकी विषम हो मतलब ओड हो, छोटी भुजा क्या हो, विषम हो। जैसे मैं रख देता हूं, अभी आप पढ़ के आए हो, कौन सा रेशियो पढ़ के आए हो आप, 3 4 5। तो 3 4 5 आपको पता है कर्ण सबसे बड़ा था, तो 3 4 5 यह आपकी क्या थी, एक जोड़ थी। और यहां पर दोस्तों देखिए जो सेकंड प्रकार है समकोण त्रिभुज के जोड़े बनाने का, समकोण त्रिभुज की जोड़े बनाने का जो सेकंड प्रकार है उसमें मैंने लिखा है जब छोटी भुजा विषम हो, जब छोटी भुजा क्या हो, विषम हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटी भुजा आपकी बिल्कुल विषम है, छोटी भुजा आपकी बिल्कुल विषम है क्योंकि 3 4 5 में 3 सबसे छोटा है और जो आपका विषम है। तो छोटी भुजा आपकी विषम हो, छोटी भुजा आपकी विषम हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। छोटी भुजा जब आपकी विषम आएगी तो आपको बोल देना है जब छोटी भुजा विषम आएगी तो हमें उसका वर्ग करना है। विषम का वर्ग, ओड का वर्ग, विषम का वर्ग मतलब ओड का वर्ग, और देन प्लस माइनस 1 करना है, देन प्लस माइनस 1 करना है और उसका हमें आधा करना है। कंप्लीट का क्या करना है, आधा करना है। अब दोस्तों बना के देखते हैं जब छोटी भुजा विषम आएगी, तो थोड़ा सीखना, जब छोटी भुजा विषम आएगी तो 3 सबसे छोटा है जो विषम है। अब देखिए उस विषम का वर्ग करना है, उस विषम का वर्ग कर दें तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होगा क्लियरली 9। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 प्लस माइनस 1 देन क्या करना है, आधा। तो चेक करिए 3 का वर्ग 9, 9 थोड़ा ध्यान रखिए, 9 में से पहले माइनस 1 करो, 9 में से माइनस 1 करो तो क्लियरली बोलोगे 8 आएगा, और 8 का यदि आधा करोगे तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। तो 9 में से 1 घटा दो 8, 8 का आधा कर दो आप बोलोगे 4 आएगा। फिर 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ दो, 9 में 1 जोड़ दो 10 आएगा, और 10 का आधा आप बोलोगे सर 5 आएगा। तो ये जोड़ बन गई आपकी 3 4 5। एक बार आपको प्लस 1 करके आधा करना है, एक बार आपको माइनस 1 करके आधा करना है। तो माइनस 1 करके आधा आपको पहले करना है, प्लस 1 करके आपको आधा बाद में करना है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है माइनस 1 करके आधा पहले करना है और प्लस 1 करके आधा बाद में करना है। अब देखिए दोस्तों छोटी भुजा आपकी विषम आए, छोटी भुजा आपकी विषम आए तो एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। जैसे छोटी भुजा आपकी विषम 5 आ गई, छोटी भुजा आपकी विषम क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब थोड़ा ओरल सेट करना, छोटी भुजा आपकी क्या आ गई, विषम 5 आ गई। तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, पहले माइनस 1 करना है तो 25 माइनस 1 12, और 12 का आधा आपका क्लियरली होता है, सॉरी 5 का वर्ग 25,
25 में से -1 कर दो आपका 24, 24 का आधा आपका 12 होता है दोस्तों। अब देखिए फिर 5 का वर्ग 25, 25 में फिर +1 करना है 26 और 26 का आधा होता है 13। तो दोस्तों 5 12 13 ये भी आपकी एक समकोण त्रिभुज की जोड़ होती है। अब दोस्तों 5 12 13, 5 का वर्ग 25, -1 24, 24 का आधा 12, 5 का वर्ग 25 +1 26 आधा 13। तो 5 12 13 भी एक जोड़ होती है, थोड़ा आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। अब देखिए एक विषम और लेते हैं, नेक्स्ट विषम मान लीजिए 3 5 और 3 5 के बाद आपने क्या उठा लिया 7 उठा लिया, 3 5 के बाद आपने क्या उठा लिया 7 उठा लिया। तो 7 से समझना 7 का वर्ग कर दो, 7 का वर्ग क्या आता है 49 आता है, 7 का वर्ग 49, 49 में से 1 घटाओ 48, 48 का आधा 24 और 7 का वर्ग होगा 49, 49 में फिर 1 जोड़ो 50 और 50 का आधा 25। तो आपकी 7 24 25 भी एक जोड़ होती है जिसमें से कर्ण सबसे बड़ा रहेगा। तो दोस्तों यहां से आप बना सकते हैं जब छोटी भुजा क्या आएगी आपकी विषम आएगी। तो फिर से देख लो 3 का वर्ग 9, 1 घटाओगे 8, 8 का आधा आपका क्लियरली बोलोगे 4, 3 का वर्ग 9, 1 जोड़ोगे तो आप बोलोगे 10, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 घटाओगे 24, 24 का आधा 12, 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 जोड़ोगे तो 26, 26 का आधा 13। देन हमने उठाया विषम 7, 7 का वर्ग 49, 1 घटा के आधा करोगे 24 आएगा, 1 जोड़कर आधा करोगे 25 आएगा। तो दोस्तों 7 24 25 भी आपकी एक जोड़ है, आपको याद करना है। 5 12 13 भी आपकी एक जोड़ है, आपको याद करना है। 3 4 5 भी आपकी एक जोड़ है, आपको याद करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट विषम आपको पता है, नेक्स्ट क्या आएगी 9 आएगी, उसके बाद आपका 11 आएगा, उसके बाद आपका 13 आएगा, उसके बाद आपका 15 आएगा। तो इस प्रकार से छोटी भुजा क्या है विषम आए 3 5 7 9 11 13 एंड 15, उसको आप इससे बना सकते हो। पहले -1 करके आधा करना, फिर +1 करके आधा करना, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो बाद में +1 करके आधा करना है। तो इस पर आधारित कुछ जोड़े हैं आपको याद करनी है। 3 4 5 मैंने बनवा दी है, 5 12 13 ये भी मैंने बनवा दी है, 7 24 25 ये भी हमने बना ली है। उसके बाद आपको 9 वाली बना के देख सकते हो। सबसे छोटा 9 आया है, देन सबसे छोटा 11 आया है, देन सबसे छोटा 13 आया है, देन सबसे छोटा 15 आया है। तो दोस्तों जब छोटी भुजा क्या आए विषम आए, आपके सामने है, जब छोटी भुजा क्या आए विषम आए तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हो, उसको आप इस तरीके से बना सकते हो और आपकी सारी जोड़ें बन जाएंगी, जिसमें आपका 3 4 5 5 12 13 7 24 25 ये तो हमने बना लिए हैं। अब आप प्रैक्टिस करना, यहाँ पर 9 रख के, यहाँ पर 11 रखकर, यहाँ पर 13 रखकर और यहाँ पर 15 रखकर आप प्रैक्टिस करना 9 11 13 एंड 15 रखकर। और आप बोलना पहले -1 करके आधा करेंगे और फिर +1 करके आधा करेंगे। तो आपकी 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85 और 15 112 113 ये जोड़े बन जाएंगी। पहले -1 करके आधा, फिर +1 करके आधा। तो दोस्तों आप अच्छे से कर लेना। जब छोटी भुजा विषम आए, जब छोटी भुजा विषम आए तो इंपॉर्टेंट जोड़े बनती हैं 3 4 5 से लेकर 15 112 113 तक। क्योंकि दोस्तों ये जो जोड़े हैं आप सीधी याद रखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। बाद में आपको सीधा याद करना है कि 9 40 41 हमारी एक जोड़ है, 13 84 85 हमारी एक जोड़ है, 5 12 13 हमारी एक जोड़ है, 7 24 25 हमारी एक जोड़ है, 15 112 113 ये भी हमारी एक समकोण त्रिभुज की जोड़ है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ और कैसे आप और जोड़े समझोगे इनको नोट डाउन कर लेना। अब देखिए समकोण त्रिभुज की जोड़े, तीसरा प्रकार आ चुका है समकोण त्रिभुज की जोड़े। जब छोटी भुजा आपकी सम हो, सम मतलब
इवन हो आपकी छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या हो, सम हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं, देखिए यहां पर छोटी भुजा सम हो। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी जोड़ थी रेशो वाली 3 4 5, हम अभी देख चुके हैं। उसके बाद आपकी रेशो वाली जोड़ थी 3 4 5 के बाद थी 6 8 10। 6 8 10 आपकी एक जोड़ थी, 6 8 और 10। तो जब छोटी भुजा क्या हो, छोटी भुजा आपकी सम हो, तो दोस्तों छोटी भुजा आपकी सम हो तो देख सकते हैं छोटी भुजा आपकी सम है, छोटी भुजा आपकी सम है। और बड़ा तो कौन होता है, बड़ा तो आपका कर्ण होता है। तो देखिए जब छोटी भुजा आपकी सम आए तो आपको किस प्रकार से बनाना है, छोटी भुजा सम आए तो आपको इस प्रकार से बनाना है। वो छोटी भुजा जो सम आएगी उसका आधा करना है, उसका आधा करना है, क्योंकि छोटी भुजा सम आएगी और सम का आधा हो सकता है, तो उसका आधा करना है। देन आपको वर्ग करना है और फिर बोलना है +-1। फिर क्या बोलना है, +-1। तो दोस्तों अच्छे से देख लो, छोटी भुजा जो सम आएगी उसका हाफ करके वर्ग कर दो, उसका हाफ करके वर्ग कर दो, देन +-1। -1 पहले करना है, +1 बाद में करना है, क्योंकि हमें कर्ण को सबसे बड़ा दिखाना है। तो यहां पर लिख देते हैं हमें कर्ण को सबसे बड़ा दिखाना है, इसलिए -1 पहले +1 बाद में। तो दोस्तों पुट करके देखते हैं, देखिए यहां पर छोटा जो नंबर सम है उसे पुट कर दो, छोटा जो नंबर सम है उसे पुट कर दो। तो मैं 6 को पुट कर देता हूं, 6 को पुट कर देते हैं। 6 का पहले हाफ करना है, क्योंकि सम का हाफ हो सकता है। तो 6 का हाफ क्या होता है, 3 होता है। और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्लियरली 9 होता है, 3 का वर्ग क्लियरली 9 होता है, 3 का वर्ग क्लियरली 9 होता है। और 9 में से पहले -1 8 आएगा और 9 में फिर +1 आपका 10 आएगा। तो 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9, 9 में -1 8 आएगा और 9 में +1 10 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बना सकते हो जब छोटी भुजा आपकी क्या आ जाए, छोटी भुजा आपकी क्लियरली समझ आए। तो देखिए एक और उठाते हैं कि 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद भाई 8 आता है। तो 6 के बाद क्या आता है, 8 आता है। अब इन्हें थोड़ा इरेज कर देते हैं, 6 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो छोटी भुजा सम आए, तो देखिए छोटी भुजा सम आए, सम का हाफ कर दो, 8 का आधा क्या होगा, 8 का आधा होगा 4, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग आप बोलोगे सर 16, 16 में से -1 15 और 16 में +1 आपका 17। तो 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16, 16 में -1 15 और 16 में +1 17। पहले -1 फिर +1, तो 8 15 17, 8 15 और 17 ये भी आपकी समकोण त्रिभुज की एक जोड़ है दोस्तों। तो याद कर लेना जब छोटी क्या है, छोटी सम है। अब दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 6 8 10। नेक्स्ट सम ले लो आप क्लियरली 10, नेक्स्ट सम क्या ले लो आप 10 ले लो। और अब देखिए आपको उस सम का क्या करना है, आपको उस सम का हाफ करना है। तो आपको उस सम का हाफ करना है दोस्तों, देखिए 10 का हाफ, 10 का हाफ क्या होगा, 10 का हाफ बोलोगे आप सर 5 होगा, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग आप बोलोगे 25 होगा, 25 में -1 पहले आप बोलोगे 24 और 25 में +1 बाद में, तो आप बोलोगे 26। तो 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25, 25 में से एक गया 24, 25 में एक जोड़ा 26। तो आप बोल सकते हैं कि जो 10 24 और 26 ये भी हमारी एक समकोण त्रिभुज की एक जोड़ होती है जिसमें कर्ण सबसे बड़ा रहेगा। तो कर्ण सबसे बड़ा है दोस्तों 26 है, आप देख सकते हो। तो 10 24 26 ये भी हमारी एक जोड़ है। उसके पहले 8 15 17 ये भी हमारी एक जोड़ है। 6 8 10 ये भी हमारी एक जोड़ है और बनाई है। पहले हाफ करके वर्ग कर दो, पहले -1 देन +1, आपकी जोड़ बन जाएगी। बस ध्यान रखना छोटा भुजा क्या आना चाहिए, छोटा भुजा आपका सम आना चाहिए। अब दोस्तों देखिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े हैं, आपको दे देते हैं। देखिए जब छोटी भुजा सम हो तो कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े आप ये पूरी नोट डाउन कर लेना और मैंने जैसे बताया है वैसे आप इन्हें बना भी सकते हो। तो दोस्तों छोटी भुजा सम हो 6 सबसे छोटा है, छोटी भुजा सम हो 8 सबसे छोटा है, छोटी भुजा सम हो
आपका 10 सबसे छोटा है। तो ये तो मैंने अभी करके आए हैं अपन कि छोटी भुजा क्या हो, सम हो। तो 6 8 10 भी बनाया था, 8 15 17 भी बनाया था और 10 24 26 भी बनाया था। अब दोस्तों छोटी भुजा सम देख सकते हो 12 14 16 एंड 18। छोटी भुजा क्या दिख रही है, सम दिख रही है। तो भाई छोटी भुजा जब सम हो तो उस सम का हाफ कर दो, उस सम का क्या कर दो, हाफ कर दो। देन आप उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। पहले -1 और फिर +1, तो आपकी जोड़े बन जाएंगी जो भी लिखी गई है 6 8 10, 8 15 17, 10 24 26, 12 35 37, 14 48 50, 16 63 65, 18 80 82। तो ये समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं। बनानी आपके सामने लिखा है कि बनानी कैसे है, सम का हाफ देन उसका वर्ग, -1 पहले +1 बाद में। तो आपको जोड़े थोड़ी ध्यान रखनी है, इनको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। और देखिए बाद में आपको सीधा बोलना है कि 12 35 37, 12 35 37 हमारी एक जोड़ है, 18 80 82 ये हमारी एक जोड़ है, 8 15 17 ये हमारी एक जोड़ है, 16 63 65 ये हमारी एक जोड़ है, 6 8 10 ये हमारी एक जोड़ है, 10 24 26 ये हमारी एक जोड़ है। तो याद सीधा करना है। अभी बना लो कि छोटी जब क्या आए, सम आए, तो इस तरीके से आप उनको बना सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले टाइप पर। ये कोई टाइप नहीं है, ये मार्केट में कुछ नई समकोण त्रिभुज की जोड़े होती हैं जो क्वेश्चन में यूज होती हैं। इनमें कोई सीरीज नहीं बनती, इनमें कोई सीरीज नहीं बनती, तो इनको आपको सीधा याद रखना है। वो तो आपने याद कर ली, पहला रेशो से याद कर लिया, दूसरा आपने बना लिया जब छोटी विषम हो, तीसरा आपने बना लिया जब छोटी सम हो। लेकिन ये जो चौथा आपका टाइप है इसमें कोई सीरीज नहीं होती। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आप इतना बोल सकते हैं कि हम समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं, समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं, उसमें हम पाइथो तो लगा सकते हैं। पाइथो मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो पाइथो तो लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े आपको याद करनी है, पहले वो 3 प्रकार अच्छे से कर लेना, बाद में टाइम हो तो इनको भी थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, 1 1 2 2 करके। अब दोस्तों देखिए पहले आपका क्या है, 20 21 29, 20 21 29 कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो 20 21 29 आप ऐसे लिख सकते हैं 20 21 29। तो रखिए आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर आपका कर्ण का वर्ग। तो ये बिल्कुल दोस्तों आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका, ये 400 होता है, ये 441 होता है। तो 400 प्लस 441 प्लस करके बन जाएगा 841। तो दोस्तों 20 21 29 आपकी एक जोड़ है। अब देखिए 28 45 53, 28 45 53 एक बार आपके लिए रख देते हैं, 28 45 53, 28 45 और 53 क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा। तो 28 45 53 आधार का वर्ग थोड़ा ऐसे रख लो, आधार का वर्ग क्लियरली प्लस लंब का वर्ग बराबर में कर्ण, कर्ण का वर्ग 53 का वर्ग। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनको थोड़ा प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल दीजिए 33 56 65, 33 56 65, 33 56 और क्लियरली 65 कर्ण सबसे बड़ा। उसके बाद 36 73 85, 36 73 और इक्वल में 85। तो ये भी आपकी जोड़ है, बिल्कुल प्रूफ होंगी। बस पाइथो से प्रूफ करना कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और दोस्तों कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आप सभी को प्रूव कर सकते हैं। आप थोड़ा बस रट लेना, अभी थोड़ा बाकी क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चनों के साथ आपको ओरल याद हो जाएंगी। जितने क्वेश्चन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आसान लगेगा। तो दोस्तों 20 21 29 आपकी एक जोड़ है, 48 55 73 आपकी एक जोड़ है, 39 80 89 ये आपकी जोड़ है, 20 99 101, 20 99 101 ये आपकी एक जोड़ है, 33 56 65 ये आपकी एक जोड़ है,
28 45 53, ये आपकी एक जोड़ है। 36 73 85, ये आपकी एक जोड़ है। और भाई 65 72 97, ये भी आपकी एक जोड़ है, जिनको आप पाइथो से प्रूफ कर सकते हैं। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग, और कर्ण सबसे बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना पुट करते हुए, कर्ण सबसे बड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज जो मैंने आपको समकोण त्रिभुज की जोड़ें बताई हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। और दोस्तों थोड़ी भी आपको मैंने इंप्रूवमेंट दी है कि कैसे आप ट्रिपलेट्स को याद कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों हर प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो, सभी कंटेंट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।